आगे चलते हैं साहब। एक घटना तो छोटी है, लेकिन मैं इसके पीछे आपको कारण बताना चाहता हूँ। कलकत्ता में साहब क्या हुआ कि पुलिस वालों की आदत है, वो दुनिया भर से रिश्वत लेते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लेते हैं, सब जगह लेते हैं। तो साहब वो उन्होंने ट्रक वालों से कुछ रिश्वत मांगी, नहीं मिली, कुछ हुआ होगा, तो साहब उन्होंने 30 ट्रक लाइन से फोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, विंड स्क्रीन, जो इतनी महंगी विंड स्क्रीन होती है सामने की, सामने का शीशा तोड़ दिया, ट्रकों में छुरा घोंप के उनको टायर फ्लैट कर दिए। अब एक नहीं, 30 ट्रक लाइन से, मतलब ये मैं कभी सोचा नहीं। आप भाई, रिश्वत तो दबी भाषा में मांगी जाती है, गोपनीय तरीके से मांगी जाती है, ये डंके की चोट पे रिश्वत नहीं दोगे तो हम 30 ट्रकों में आग लगा देंगे। उसके बाद जो साहब वहां पे ट्रकों के मालिक थे और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन था, उन्होंने क्या किया, कई 100 ट्रक लगा के पूरी रोड जाम कर दी। उनका ठीक है, बहुत हुआ। अब जाके ममता सरकार को 2-3 दरोगाओं को उन्होंने सस्पेंड किया। देखिए, मैं बात यहाँ कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं इन सब घटनाओं बताने के लिए नहीं बनाऊँ कि इतने बैठे हुए हैं, इतने मरे, इतने घायल। मैं कुछ और बता रहा हूँ। पुलिस का इतना दुस्साहस क्यों? इतना दुस्साहस कि 30-30 गाड़ियां फोड़ दे सिर्फ इसलिए कि हमें रिश्वत नहीं मिल रही। ये दुस्साहस इसलिए आया क्योंकि ममता बनर्जी और उसके पहले जो वामपंथी सरकारें थी, उन्होंने पुलिस को अपनी पार्टी के कैडर की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस से आपने देखा, आपके पास वीडियोस आए थे जिसमें ये पुलिस वाले छत पे खड़े होकर पत्थरबाजी करते नजर आए थे। तो इन पुलिस में और पार्टी के गुंडों में कोई अंतर नहीं रह गया। इसके चलते ही इतना ज्यादा दुस्साहस, इतना इनका मन बढ़ चुका है कि ममता भी इनको अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप कानून व्यवस्था को सरकार का, पार्टी का हिस्सा बना देते हैं। वामपंथियों ने इस काम को बड़े जबरदस्त तरीके से किया था, और आज जो ममता बनर्जी ने सबसे बड़े, भाई जो पार्टी की, भाई तो बड़ी गुंडागर्दी होती है, सब होता है, चलो ठीक है, और तमाम हमने जंगल राज लेके, लेकिन उन्होंने पूरी पुलिस प्रशासन को पार्टी का एक अंग बना दिया है। ये काम उन्होंने वामपंथियों से सीखा। मैं अक्सर कहता, देखिए ममता ने क्या किया, ममता ने सिर्फ ये साबित कर दिया पश्चिम बंगाल की जनता को कि हम वामपंथियों से बड़े वामपंथी। पश्चिम बंगाल की जनता का दुर्भाग्य है, और कैसे वो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं और लगाते हैं। ममता बनर्जी, उसके पहले वामपंथी, एक के बाद एक ऐसे प्रशासक वो झेल रहे हैं। प्रशासकों से मुझे याद आया साहब, एक प्रशासक हमारे कर्नाटक में भी हैं, सिद्धारमैया साहब। वो साहब, उनके कार्यकाल में हिंदी बोलना अपराध हो गया है। जहां पे हिंदी के साइन बोर्ड है, उन पे काला रंग पोता जा रहा है। कन्नड़ बोलो, कन्नड़ बोलो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वही सिद्धारमैया। अच्छा, कर्नाटक से ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। कर्नाटक से ही उनके साहबजादे भी आते हैं, प्रियांक खड़गे, जो कि सनातन धर्म को कोड़ बताते हैं और सनातन धर्म के खात्मे के लिए अपने आप को कटिबद्ध बताते हैं। लेकिन वही जब मुसलमानों के सामने महफिल में जाते थे, उर्दू बोलने लगते, सब कन्नड़ में बोल जाते हैं। 2025-2026 यानी आने वाले साल के लिए कर्नाटक सरकार ने भाषा के लिए जो बजट जारी किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा खुद देखें आप। मतलब ये कन्नड़ भाषा के लिए मारपीट कर रहे हैं, सड़क पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, और कन्नड़ भाषा को उन्होंने 32 करोड़ रुपए दिए हैं, उर्दू को 100 करोड़ रुपए दिए, और जो लोकल कन्नड़ की अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस, उनको केवल 2 करोड़ 70 लाख दिया है, और उर्दू को 100 करोड़ दिया है। तो ये जो एक दोगलापन है, ये वही चीज़ है जिसको मैं लगातार पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह का दोगलापन मेरी समझ के बाहर है।